हे देयर, दिस इज सुधांशु रंजन। मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आज हम लोग जो ट्रिमेटिक लेक्चर 3 नंबर स्टार्ट करेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो पिछले वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने रिवाइज किए होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह के कॉन्सेप्ट, उसका बेसिक क्या है। इस लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में कुछ फॉर्मूलाज, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और बेसिक्स पिछले 2 लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो उससे पहले आप देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में, इस वीडियो में टाइप 3 जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि कॉम्प्लीमेंट्री आखिर मतलब क्या होता है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ये समझना होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए आपके पास 2 एंगल्स हैं और 2 एंगल्स को ऐड करने पे अगर 90 के बराबर आ रहा है तो हम लोग उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ए और बी आपस में एंगल्स हैं और दोनों एंगल को ऐड करने पे 90 के बराबर आ रहा है। तो अगर 90 के बराबर आ रहा है तो हम लोग कह देंगे कि ए और बी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर और एक वर्ड है, एक नेक्स्ट वर्ड है और एक चीज़ वर्ड है सप्लीमेंट्री एंगल। ये भी जानना आपको जरूरी है कि सप्लीमेंट्री मतलब कि अगर 2 एंगल्स को आपस में आप ऐड कर रहे हैं, ऐड करने पे टोटल 180 के बराबर आ जाए तो हम लोग उस एंगल्स को आपस में कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे 180 के बराबर आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दोनों को ऐड करेंगे 90 के बराबर आना चाहिए। तो इस ट्रायंगल में बात करें, ये एंगल और ये एंगल दोनों के बीच में 90 आया, दोनों को ऐड करने पर 90 आ रहा है तो हम लोग दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। जैसे अगर ये 30 है, ये 60 है, तो देखिए ये दोनों को ऐड करने पे 90 के बराबर है, तो मतलब दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो हमको लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब कुछ इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट है इस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर्स में, कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूलाज है, क्या क्या रिलेशन है, वो सब सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़, मान लीजिए अगर इस ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे, इससे पहले हम लोग को 2 चीज़ सीखना होगा, 2 चीज़ जानना होगा कि थीटा जो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस है वो चेंज हो जाता है। हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है पर थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस है वो चेंज होता है। जैसे मान लीजिए एंगल यहाँ पे है, एंगल यहाँ पे है, एंगल यहाँ से लेकर आप चीज़ों को मेज़र कर रहे हैं तो हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, ये रहेगा। हाइपोटेनस पहचानने का तरीका भी बताए थे कि 90 डिग्री का अपोजिट वाला हाइपोटेनस। और जो थीटा है, थीटा जो एंगल है, अगर परपेंडिकुलर आप नहीं पहचान रहे तो थीटा के अपोजिट जो होता है वो हो जाता है परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस। तो यहाँ पे फिलहाल थीटा ले रहे हैं तो थीटा के लिए, इससे थीटा के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए सी परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी सी हो जाएगा वो बेस हो जाएगा। ये एंगल बी के अकॉर्डिंग, एंगल यहाँ पे थीटा के अकॉर्डिंग। पर अगर हम लोग ये जो एंगल है वो चेंज कर देंगे, इस एंगल को उठा करके यहाँ पे ले जाएंगे तो भी क्या परपेंडिकुलर बेस है वो सेम रहेगा? नहीं, परपेंडिकुलर बेस तुरंत चेंज हो जाएगा अगर हम लोग एंगल को यहाँ पर रखेंगे। तो मान लीजिए आप एंगल को यहाँ से मेज़र कर रहे हैं, यहाँ से मेज़र कर रहे हैं और अब परपेंडिकुलर और बेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर इसके अपोजिट वाला, जैसे कि मैंने बताया था थीटा के अपोजिट वाला, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस जो बच गया वो हो जाएगा। तो इससे हम लोगों को ये प्रॉपर्टी पहले चाहिएगा कि परपेंडिकुलर और बेस है वो चेंज होता है। चेंज होता है कब? एंगल के बदलने से, ये ध्यान रखिएगा। और फिर उसी तरीके से साइन थीटा कॉस थीटा भी चेंज होगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना होगा, ये याद करना होगा, मतलब ये समझना होगा, इसका हम लोग यूज़ करेंगे अभी। तो चलिए अभी जो हम लोग जानने वाले थे वो जानते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे जानना होगा, ये तो पहला कि बेस परपेंडिकुलर और बेस से वो चेंज हो जाता है। दूसरा चीज़ और कि ये अगर 90 है, हम लोग जानते हैं पूरा टोटल एंगल कितने होते हैं 180 डिग्री। इसको और इसको ऐड करेंगे, एक ट्रायंगल में टोटल ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये आपको पहले से पता होगा। ये अगर 90 है तो जाहिर सी बात है ये दोनों मिला के भी 90 होगा। अगर ये दोनों 90 होगा तब ना 90 और 90 180 हो जाएगा। तो हम लोग को ये पता है कि इसको और इसको ऐड करेंगे तो 90 होगा। मान लीजिए हमको पता है कि ये और ये 90 है, अगर ये 30 होगा तो ये 60 होगा क्योंकि दोनों का समय 90 होना चाहिए। अगर ये 40 होगा तो ये 50 होगा, अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा। तो मान लीजिए अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये अगर थीटा है, ये 90 डिग्री है और ये जो दोनों का सम होता है ना वो दोनों का सम 90 के बराबर होता है। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये
हम ये चीज़ जानना होगा कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से अगर आपको, अब हम लोग डेरिवेशन की ओर चलते हैं, कुछ फॉर्मूला जो कि आने वाला है, तो उस फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग थीटा के अकॉर्डिंग साइन निकालें, साइन थीटा, या फिर कह सकते हैं साइन बी के अकॉर्डिंग, साइन बी यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है फिलहाल, एंगल कौन सा है इसके लिए ले रहे हैं, और इसके लिए एंगल लेंगे, यहाँ पे एंगल लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर हो वो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा, मतलब ए सी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, सॉरी हाइपोटेनस होता है, और परपेंडिकुलर इस थीटा के अकॉर्डिंग, इस एंगल के थीटा के अकॉर्डिंग ये ए सी हो जाएगा, और हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, ये जानना होगा आपको कि हाइपोटेनस है वो चेंज नहीं होता। तो ये रहा। पर अगर आप निकालिएगा कॉस, अगर आप ये यहाँ से इस एंगल से, मतलब इस एंगल से कॉस थीटा निकालिएगा तो कुछ आपको निकलेगा। अगर यहाँ पे इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर कॉस थीटा निकालिएगा तो कुछ निकलेगा। चलिए निकालते हैं 90 माइनस थीटा, यहाँ पे एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग निकालते हैं, पर जिसका रेशियो होता है वो निकालते हैं। तो अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा के अकॉर्डिंग फिर ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा इसका बेस। जैसे ये बताएं, अभी चीज़ थीटा वो चेंज हो जाएगा, थीटा एंगल ये बी था और फिलहाल कौन सा है 90 माइनस ए, या फिर इसको लिख सकते हैं इस तरीके से ए, या फिर इसको 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, दोनों के एक ही बराबर है। यहाँ पे एंगल या फिर बी ले सकते हैं या फिर एंगल थीटा ले सकते हैं, कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से हम थीटा ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग कॉस थीटा के लिए वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग बेस कौन सा हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, मतलब ए सी अब क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा तो वो ही रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। साइन थीटा इसके अकॉर्डिंग लिए और जो निकाले, और कॉस थीटा मतलब इसके अकॉर्डिंग जो कॉस थीटा निकाले, वो दोनों का वैल्यू सेम आ गया। तो मतलब अगर राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है तो कह सकते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग को एक रिलेशन मिला क्या, कि साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है कॉस 90 माइनस थीटा। ये पहला रिलेशन हम लोग को मिला और यही इसका प्रूफ था। कि ये आप चीज़ आपको क्लियर है कि ये आखिर रिलेशन आया कहाँ से, प्रूफ आया कहाँ से, बस एंगल है वो चेंज हो जा रहा है, एंगल हो जाने के चेंज हो जाने की वजह से ये जो वैल्यूज़ है वो आपस में सेम हो जा रहा है। तो ठीक इसी तरीके से कॉस थीटा को रिस्पेक्टिवली, ठीक इसी तरीके से कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ पे ऐसे करेंगे तो कॉस थीटा यहाँ से निकालेंगे और साइन थीटा यहाँ से निकालेंगे तो भी दोनों का वैल्यू है वो सेम हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम हो जाएगा तो ये वाला सेम हो जाएगा। ठीक अभी जैसे इसको प्रूफ किए, ठीक उसको भी इसी तरीके से प्रूफ करेंगे। प्रूफ ऐसे पूछा नहीं जाता, बस आपको ये कॉन्सेप्ट दिलाने के लिए था कि हाँ कैसे आखिर आया। तो क्या सिर्फ साइन और कॉस के बीच में ऐसा रिलेशन होगा? नहीं, टेन और कॉट के बीच में होगा, सेक और कॉसेक के बीच में होगा। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग के पास दूसरा निकलेगा, टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक इसी तरीके से जैसे अभी मैंने बताया, और ठीक उसका उल्टा कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। और जो बच गया दो रिलेशन आपस में, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। ये चारों रिलेशन इंपॉर्टेंट है और यही काम देगा। तो अब इसको याद कैसे करा जाए ये तो हम लोग जान गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री में याद रखिए, साइन है वो कॉस के कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट होता है। टेन और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट होता है, टेन कॉट, टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस है। फिर ठीक उसी को उल्टा, एक बार टेन को देखिए और एक बार कॉट को देखिए, कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। अब तीसरा रिलेशन है सेक और कोसेक के बीच में, सेक और कोसेक आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है।
तो यहाँ से आप इस तरीके से याद कर सकते हैं इस रिलेशन को, और ये रिलेशन आपको बहुत ज़्यादा काम में ना। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, टेन का कॉट के साथ, कॉट का टेन के साथ, सेक है वो कॉसेक के साथ, और कॉस है वो साइन के साथ। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बेसिक ये बहुत समझना जरूरी था, और अब इस पर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस पर हम लोग करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड अब हम लोग के पास एक छोटा सा क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस ये है, सिंपल से क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद इसके बाद हम लोग और अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, दोनों आपस में अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है कि हाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला कहाँ यूज़ करें, तो आप सीधा देखिए कि एंगल्स का सम क्या 90 के बराबर आ रहा है। अगर हाँ आ रहा है तो फिर यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री लगाएंगे। अगर सीधा एंगल्स नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लगाएंगे। यहाँ पे 13 होगा, 77 होगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं 77 + 13 90 के बराबर आ रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज़ होगा। तो साइन 13 को वैसे ही रहने देंगे। कॉस को हम लोग जानते हैं किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, साइन का। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन, सिंस रीज़न लिखना होगा कि कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो हम लोग लिख दिए साइन 90 माइनस थीटा की जगह में क्या है 77। तो वही साइन थीटा मतलब 713 बाई, और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 77 करेंगे तो 13 आएगा। ये कैंसिल 1 आएगा आंसर। ये क्लियर हो गया। अब ठीक इसी तरीके से यहाँ भी हम लोग देखेंगे, tan को वैसे ही रहने दीजिए 26 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं tan और cot आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होता है। हम लोग अभी रिलेशन पढ़े कि tan थीटा इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। अभी हम लोग जस्ट पढ़े कॉट है वो 10 के साथ रेसिप्रोकल में होता है। तो हम लोग इस वाले कॉट को 10 में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो जैसे ही 10 में लिखेंगे तो हमको ये इसके जगह में क्या लिखना होगा 90 माइनस थीटा, और थीटा के जगह में क्या है 64। तो ऊपर में 10 हो जाएगा 10 26, और नीचे में हो जाएगा 10 64 माइनस 26, 90 माइनस 64 26, और ये कैंसिल और ये कैंसिल इक्वल टू 1। तो ये तो बड़ा था, ये तो बहुत बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है और ये हमको प्रूफ करना है। LHS इक्वल टू RHS हम लोगों को प्रूफ करना है, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड में 1 है। तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड LHS में क्या है। तो LHS का वैल्यू लिख लेते हैं 10 45 48 इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 इंटू 10 67 डिग्री। ये रहा LHS। अब LHS में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन, सारे तो 10 टर्म्स के हैं, 10 टर्म्स 10 वाले फॉर्म में है, तो इसको हमको 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए हम लोग को अब क्या करना होगा, क्या कर सकते हैं हम लोग 1 को, तो अब सारे 1 1 है, सारे 10 10 है, तो कैंसिल तो नहीं होगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते थे, याद करिए कि tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा ये होता था, या फिर इसी का उल्टा कि कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ये रिलेशन हम लोग रेसिप्रोकल जानते हैं, ये रिलेशन पढ़े थे, याद करिए पिछले लेक्चर्स में, लेक्चर 1 में, वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो कोशिश ये करेंगे कि 2 को कॉट में कन्वर्ट कर लिया जाए ताकि रेसिप्रोकल में चेंज करें और कैंसिल हो जाए। तो ये हम लोग को कोशिश रहेगा। तो इसको और इसको रहने देते हैं। अब देखते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री मिला हमको ये, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री मिला ये। तो इस वाले को ऐसे ही रहने देंगे, इस वाले को ऐसे ही रहने देंगे, इसको चेंज करेंगे कॉट में और इसको भी चेंज करेंगे कॉट में। ये मैंने अप्रोच बताया कि कैसे बढ़ेंगे क्वेश्चंस में। 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 45 10 42 को कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करेंगे तो हम लोग रिलेशन जानते हैं क्या, कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है 10 90 माइनस थीटा। ये रिलेशन होता है, तो इसके हेल्प यूज़ करेंगे। या फिर tan थीटा इक्वल टू होता है कॉट 90 माइनस थीटा। तो ये रिलेशन हम लोग यूज़ करेंगे। तो हमको 10 में कन्वर्ट करना है कॉट में, तो यहाँ पे लिखना होगा कॉट, यहाँ पे जैसे ही कॉट में चेंज करेंगे तो 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह में क्या है 42। ये तो इसके लिए हुआ। अब इसके लिए भी क्या, कॉट 90 माइनस 67। ये हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ठीक से। 10 48 इंटू 10 23 इंटू कॉट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 48 इंटू कॉट
23, ठीक है। तो 23 यहीं पे जो वैल्यूज़ आया, अब देखिए यहाँ पे ये वाला और ये वाला आपस रेसिप्रोकल होते हैं, इसको उठा करके यहाँ पे ले जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 10 48 10 23 यहीं पे लिख दें दीजिए इसको, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे। हम लोग जानते हैं कि कॉट इक्वल टू होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 होता है, तो 1/48 लिख सकते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं 1/10 23। ये इसके साथ कटा, ये इसके साथ कटा, आ गया 1 इक्वल टू RHS। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है और इसमें बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे sin 3 है और RHS में cos a - 26 है, तो इसमें RHS हम लोग को a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो हमको सिर्फ वही चीज़ का वैल्यू निकालना है जो कि सिर्फ a के टर्म में ही जो वैल्यूज़ निकालना है हमको, मतलब साइन और कॉस को हटाना होगा। तो क्या हम लोग के पास ऑप्शन है जिससे साइन और कॉस को हटा सकते हैं? तो साइन और कॉस को तो नहीं हटा सकते हैं, पर साइन और साइन को हटा सकते हैं। कब? अगर इसको हम लोग चेंज कर दें साइन में भी। तो हम लोग अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा आता है, या फिर साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। ये दो रिलेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। या तो आप इसे कॉस में चेंज कर दीजिए या फिर इसे साइन में चेंज कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जो साइन साइन है या कैंसिल हो जाएगा, या कॉस कॉस कैंसिल होगा। तो जो आपको कन्वीनियंस लगता है आप वो फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग साइन को ही कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो साइन को अगर कॉस में करना है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो साइन थीटा को जैसे ही कॉस में करेंगे तो इसके लिखना होगा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू, इधर वैसा ही रहने दीजिए, कॉस a - 26। अब ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाता है। ये मैंने पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि कैंसिल कैसे होता है। ये आप 11th में पढ़िएगा कि ये जाके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़िएगा कि ये कैंसिल कट कैसे हो जाता है। तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे थीटा की जगह में क्या है 3a है, यहाँ पे 3a है, यहाँ पे -26। अब इस वाले a को इधर ले आइए और 90 को उधर ले जाइए, तो -3a, ये इधर आएगा तो a, और ये -26 इधर ही रहेगा, और ये 90 जाएगा तो इधर आ जाएगा -90 में। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो 4a - 4a, इधर उसको दोनों का ऐड करेंगे तो 116। तो a इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस में, ये माइनस किया, 116/4 2 टाइम्स में और ये 9 टाइम्स में। तो a का वैल्यू आ रहा है 29 आंसर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें हम लोगों को a को वैल्यू निकालना था। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में ये है कि 10a इक्वल टू कॉट b दिया हुआ है और हमको प्रूफ करना है कि a + b इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो 10a प्लस इक्वल टू कॉट b दिया हुआ है, प्रूफ करना है कि दोनों का सम है वो 90 के बराबर आएगा। एंगल a और एंगल a को ऐड करेंगे तो 90 के बराबर। तो अब इसमें अप्रोच कैसे करेंगे? सिर्फ इसमें देखना होगा कि कौन कौन सा चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व है। ए और बी एंगल्स बस इन्वॉल्व है, मतलब कॉट और 10 गायब है, मतलब इसको कैसे भी करके हटाना होगा और इसको 90 लाना होगा। तो चलिए LHS में देख लें, जो दिया हुआ इसको पहले यूज़ कर लेते हैं। 10a इक्वल टू कॉट ए, देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एंगल टर्म है, मतलब कॉट या फिर 10 को हटाना होगा। तो फिर वही हम लोग रिलेशन हम लोग जानते थे, क्या रिलेशन जानते हैं कि 10a थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, या फिर कॉट थीटा इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा। ये हम लोग रिलेशन हम लोग जान चुके हैं पहले भी, और रिलेशन हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो 10a कहने का मतलब कि यही रहने देते हैं। अब कॉट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे b है, कॉट को हम लोग 10 में यूज़ कर सकते हैं। ये वाला रिलेशन लगाएंगे, जैसे ये वाला रिलेशन जैसे ही लगाएंगे तो हमको लिखना पड़ेगा 10 90 माइनस थीटा। तो अब ये 10 और ये 10 कैंसल, थीटा की जगह में क्या है b है, तो a इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस b, और b को उठा करके इधर ले आएंगे तो a प्लस b इक्वल टू 90 प्रूफ। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि ABC और इंटीरियर एंगल से ट्रायंगल्स का, और हमको शो करना है
साइन ए बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। तो मतलब ये एक ट्राइंगल है जिसमें ए और बी और सी है वो इंटीरियर एंगल्स है और हमको ये प्रूफ करना है, मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ करना है। तो देखते हैं अलग अलग, दोनों को अलग अलग करेंगे, पहले अलग अलग करने का इसको इसके बराबर इक्वल शो करने का कोशिश करेंगे। तो इसको एल एच एस से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो अगर ए बी, इससे पहले हम लोग को एक चीज़ जाना होगा कि ये ए बी सी है वो इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स है। कहने का मतलब ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल्स है। और हम लोग जानते हैं इंटीरियर एंगल्स के बारे में कि इन ट्रायंगल ए बी सी कि ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये जानना होगा, इसी का हम लोग यूज़ करेंगे कि एंगल ए और बी और सी को ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 180 के बराबर, 180 डिग्री के बराबर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू, तो आ जाएगा 180 माइनस ए, ये आएगा, ये इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसका हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम लोग RHS पे आते हैं। फ्रॉम RHS जो कि है साइन बी प्लस सी बाई टू। अब ध्यान से देखिए, बी प्लस सी को हम लोग कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे बी प्लस सी इक्वल टू लिख सकते हैं 180 माइनस साइन 180 माइनस एंगल ए बाई टू। यहाँ पे मैंने क्या किया, बी और जो बी एंगल बी प्लस सी था, एंगल जो बी प्लस सी था उसको इसके बराबर लिख दिया, इसके जगह में इसको लिख दिया। तो अब आगे देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, इस पार्ट से यहाँ पे आगे हैं। तो साइन, अगर यहाँ पे देखिएगा तो दोनों को 2 को अलग कर दीजिए, अलग कर सकते हैं हम लोग इसको, 2 है वो इसके साथ एक बार डिवाइड, 2 है वो इसके साथ एक बार डिवाइड। तो साइन 180 बाई टू माइनस एंगल बी एंगल ए बाई टू। तो साइन 182 बाई होता है 90 माइनस एंगल ए बाई टू। हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कुछ होता है, याद करिए कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कुछ, और वो होता है कॉस थीटा। ये रिलेशन आपको याद करना होगा, याद करिए। अभी जस्ट पहले मैंने कुछ देर पहले बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जब रिलेशन बता रहा था, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस थीटा, थीटा के जगह में क्या है ए बाई टू, और यही पे यही RHS था इक्वल टू RHS प्रूव्ड। हम लोग को प्रूफ कर देना, बस ये करना था इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ये कहा ही है, बेसिकली यही रहा है कि इसको जो एंगल्स है वो 45 एंगल डिग्री के नीचे, मतलब 45 डिग्री है उससे कम लिखो एंगल्स। यहाँ पे 75 है, 45 से कम के डिग्री में सबको चेंज करना है। ये भी एंगल्स है, उसको 45 डिग्री से कम में लिखना है, इसको भी चेंज करके 45 डिग्री से कम के एंगल के फॉर्म में लिखना है। तो इसका बेसिकली मतलब ये था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम है वो लगभग 90 बनना चाहिए, या फिर दोनों को 90 से छोटा आना चाहिए। तो ये हमको चेंज करना है। अब चेंज कैसे करेंगे, ये 45 से बड़ा है, इसको 45 से कम करना है, ये भी 45 से बड़ा है, इसको भी 45 से छोटा करना है। तो कैसे करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं, देखते हैं। तो केस ये है कि हम लोग करेंगे 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये है। तो अब साइन 67 डिग्री को हम लोग कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस में चेंज करिए। कॉस में जैसे ही चेंज करिएगा तो आपको लिखिएगा 90 माइनस थीटा डिग्री, थीटा का यहाँ पे कितना है 67 डिग्री। ये फॉर्मूला हम लोग बता चुके हैं, फिर से फॉर्मूला लिखने का अब आवश्यकता नहीं है। अब इसको भी कॉस को साइन में चेंज कर दिया, साइन में चेंज कर दीजिएगा तो 90 माइनस 75 डिग्री। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस इधर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 माइनस 7 तो लगवाएगा 23 डिग्री, प्लस और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा साइन 15 डिग्री। अब देखिए कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, ये दोनों 45 डिग्री के कम के एंगल्स में आ गए, ये वाला और ये वाला। तो हम लोग को बेसिकली मतलब ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टर्म में चेंज करो, मतलब कि 90 से छोटा के फॉर्म में चेंज करो। तो 90 से छोटा के फॉर्म में अगर मतलब करना है तो
जो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो महिमा ने क्या, साइन था उसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया, और कॉस था उसको साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब जो एंगल्स आ रहा है वो 90 डिग्री से छोटा छोटा आ रहा है और ये 45 डिग्री से छोटा छोटा आ रहा है, और हम लोग को यही बेसिकली करना है। तो यहाँ तक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का बेसिक्स और इस पर क्वेश्चन हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और फॉर्मूला। हम लोग कुछ फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, और उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।